ये स्पेशल रिपोर्ट आपके पूरे परिवार के लिए है। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त खाना खा रहे होंगे और आप में से कई ऐसे लोग भी होंगे जो अपने घरों से दूर रहते हुए अपने घर के खाने को मिस करते होंगे। जब भी किसी को मजबूरी में बाहर का पैकेज्ड फूड, होटल का खाना या फिर हॉस्टल का टिफिन खाना पड़ता है तो सबको एक बार अपनी माँ के हाथ से बने भोजन की याद जरूर आती है। माँ के हाथ से बने खाने की सबसे अच्छी बात यह होती है कि उसमें स्वाद के साथ साथ माँ का प्यार और दुलार भी शामिल होता है। लेकिन जो लोग अपनी माँ से दूर रहकर दूसरे शहरों में नौकरी या पढ़ाई करते हैं, उन्हें माँ का ये दुलार नसीब नहीं होता। चंडीगढ़ के मोहाली में रहने वाली एक लड़की ने लोगों की इस परेशानी को समझा और अपनी लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर लोगों को घर का बना खाना खिलाना शुरू कर दिया। चंडीगढ़ में रहने वाली राधिका अरोड़ा MBA करने के बाद एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में HR डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। उन्होंने चंडीगढ़ से ही अपनी पढ़ाई भी पूरी की, लेकिन नौकरी और पढ़ाई के दौरान उन्हें अंबाला में अपने घर में मिलने वाले माँ के हाथ के बने खाने की बहुत याद आती थी। माँ का यही प्यार राधिका के लिए एक बिजनेस आइडिया बन गया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मोहाली में उन्होंने एक फूड कार्ट यानी एक ठेला लगा लिया। उन्होंने इसका नाम रखा माँ का प्यार। राधिका के फूड कार्ट पर घर में बने दाल चावल, राजमा और कढ़ी मिलती है, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि खाने पीने से जुड़ा बिजनेस दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेसेस में गिना जाता है। भारत में रेस्टोरेंट से जुड़ा कारोबार 43,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और ये हर साल 6% की रफ्तार से बढ़ रहा है। दिल्ली जैसे शहर में हर महीने 10 नए फूड आउटलेट्स या रेस्टोरेंट खुल जाते हैं। रेस्टोरेंट के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन 40% प्रति महीने तक भी पहुंच जाता है, जबकि प्रॉपर्टी में निवेश करने पर हर साल 25% तक का ही रिटर्न मिल सकता है, वो भी अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो। लोगों को खाना खिलाने का बिजनेस 365 दिन चलने वाला बिजनेस है। एक बार चल जाने पर यह बिजनेस आपको लखपति या करोड़पति भी बना सकता है। हालांकि खाने पीने के बिजनेस को दुनिया का सबसे मुश्किल कारोबार भी माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक 10 में से 9 रेस्टोरेंट्स शुरुआत के 1 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। लोगों को खाना खिलाना एक कला है। खाने से न सिर्फ लोगों का पेट भरता है बल्कि खुशी का एहसास भी होता है। इसलिए आज हमने माँ के हाथ से बने खाने का एक प्यार भरा विश्लेषण किया है, जिसे आपको भी अपनी माँ के हाथ से बना खाना खाते हुए या उनके हाथ से बने भोजन को याद करते हुए देखना चाहिए। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, लेकिन लोगों को पेट पूजा कराने का काम अगर दिल से किया जाए तो फिर हर थाली प्यार वाली बन जाती है, वो भी माँ के प्यार वाली। चंडीगढ़ से MBA करने के बाद राधिका अरोड़ा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। रहन सहन, तनख्वाह सब कुछ शानदार था, लेकिन राधिका को माँ के हाथ से बने खाने की याद अक्सर सताती थी। शहरों का पैक्ड फूड या होटलों का खाना और PG यानी पेइंग गेस्ट में मिलने वाला बोरियत भरा टिफिन, राधिका जितनी बार खाती उन्हें उतनी बार अपनी माँ की याद सताती थी। राज इसका ऐसा है कि मैं 5 साल से घर से बाहर हूँ, मुझे खाना अच्छा नहीं मिलता था। प्लस मैं मंडे को घर एवरी वीकेंड घर से आती थी और मंडे को मैं घर से खाना लाती थी। तो मेरे कलीग होते थे जो बाहर से, तो वो कहते थे आज क्या लाए हैं, तो मैं कहती थी आज माँ का प्यार आया है। तो बस अच्छा खाना टू द पीपल जो बाहर रह रहे हैं ऑलरेडी, अपने घर से बाहर जॉब करते हैं, पैसे देते हैं पर फिर भी उनको अच्छा खाना नहीं मिलता। इसलिए जिस मेरा मोटिव ये था कि मैं उन लोगों को अच्छा खाना दे सकूं। देख ली वलैत यारों, वेख ली वलैत, गोरियां रंगा दे विच दिल ने बलैत। राधिका जानती थी कि उनकी तरह हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से दूर हैं और अपनी माँ के हाथ से बने खाने को मिस करते हैं। इसी दर्द को पहचानते हुए राधिका ने अपनी शानदार नौकरी छोड़ दी और लगा लिया ठेला माँ के प्यार वाला। दे हथां दियां पक्कियां रोटियां खानू बड़ा ही दिल करदा है। छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है, मुझे करना था तो किया। जॉब भी अपने दम पर की, सब कुछ किया। मैं शिमला भी रहकर आई हूँ, 6 महीने वहाँ जॉब किया। तो कुछ डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, जितना आप इट्स अ ड्रीम, अगर आप ड्रीम को फॉलो कर जाओगे तो वो ईजी लगता जाएगा। राधिका घर पर बना खाना उन लोगों को मुहैया कराती हैं जो अपने घरों से दूर रहकर नौकरी करते हैं और बाहर का खाना खाने पर मजबूर होते हैं।
राधिका ने माँ के हाथ के स्वाद सभी को चखाने की ठान ली ताकि हर उस छात्र को घर के खाने का एहसास हो जो अपने घर के किचन से दूर है। हम काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें खाना, सब खाने के लिए ही काम करते हैं। तो जो इनकी छोटी सी ट्रैवल रेडी है, इसका नाम भी माँ का प्यार है। ये खाना बिल्कुल घर जैसा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ बार बार। बिल्कुल माँ के हाथ का टेस्ट है। घर पर जैसा खाना बनता है उस तरह का बिल्कुल सिंपल खाना है। अपने घर के किचन को मिस करने वाले हर किसी के लिए राधिका के फूड कोर्ट में बहुत कुछ है। राजमा चावल, कड़ी चावल और सब्जी रोटी, हर वो लजीज पकवान जो माँ की याद दिला दे। राइस विद राइस, अगर आप कड़ी, राजमा, दाल जो भी लेते हैं फॉर 30 रुपीज़, वो लेते हैं। विद चपाती लेते हैं थाली तो वो 40 रुपीज़। तो हम हाफ भी दे देते हैं, हम पैकिंग भी कर देते हैं। यहाँ पर ऑफिस डिलीवरी भी हम जल्दी शुरू कर रहे हैं। मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक राधिका फूड कोर्ट चलाती हैं। लोगों को भरपेट खाना खिलाती हैं। राधिका के इस बिजनेस आइडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने माँ का प्यार थाली में परोसने की कोशिश की है, जो बहुत ही कम होता है। रविंद्र सिंह, मोहाली, जी मीडिया। यहाँ पर हम आपको भारतीय खाने से जुड़ी कुछ चटपटी जानकारियां भी आज देना चाहेंगे। हम आपको कुछ ऐसी भारतीय डिशेस के बारे में आज बताएंगे जो भारत में बड़े चाव से खाई जाती हैं और जिन्हें भारतीय माना जाता है, लेकिन असल में इन डिशेस का जन्म भारत से बाहर हुआ है। ऐसी ही एक डिश का नाम है समोसा। समोसा मध्य पूर्व के देशों में खाया जाने वाला एक स्नैक यानी नाश्ता है। समोसा सबसे पहले 10वीं सदी में मध्य पूर्व के देशों में बनाया गया था, जहां इसे संबोसा के नाम से जाना जाता है। ऐसी ही एक और स्वीट डिश है गुलाब जामुन, जिसका आविष्कार भारत में नहीं बल्कि पर्शिया यानी प्राचीन काल के ईरान में किया गया था। गुलाब जामुन की विशेषता ये होती है कि ये गर्म, ठंडा और रूम टेम्परेचर पर भी खाया जा सकता है। इसी तरह पूरे भारत में सबसे साधारण और सादा भोजन कहा जाने वाला दाल चावल नेपाल के रास्ते भारत में पहुंचा था। राजमा मूल रूप से सेंट्रल मैक्सिको में खाया जाने वाला एक मशहूर खाद्य पदार्थ है। माँ के हाथ से बने राजमा चावल खाने वालों को ये तथ्य थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है। इसी तरह मीठे में पसंद की जाने वाली जलेबी भी भारत की मिठाई नहीं है। जलेबी एक पर्शियन मिठाई है जिसे वहां जलीबिया के नाम से जाना जाता है। और चाय, जिसे कभी कभी भारत का राष्ट्रीय पेय भी माना जाता है, वो भी चीन की देन है। अंग्रेजों ने जब पहली बार चीन की चाय का स्वाद चखा तो उन्हें ये बहुत पसंद आई, लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे कि चाय के बाजार पर, चाय की मार्केट पर सिर्फ चीन का एकाधिकार रहे। इसलिए अंग्रेजों ने भारतीयों को चाय उगाने की कला सिखाई और चाय उसके बाद से ही भारत के हर परिवार का हिस्सा बन गई। हमें उम्मीद है कि अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको आज पसंद आई होगी।